हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद बाय ईज। बेटा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे। हमने उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी और हमने उसमें उसके प्रकार भी पढ़े। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिख रहा है, हमने जो अभिक्रिया ली है वो है आयरन प्लस वाटर। ठीक है, हमने जब इसको रिएक्शन कराई, अभिक्रिया जब हुई इसमें, तो क्या बना? आयरन ऑक्साइड और H2 गैस निकल गई। बट मैं देख रही हूँ कि ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। बैलेंस मतलब संतुलित नहीं है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा ये संतुलित है या नहीं है? तो हम इन नंबर्स को देखेंगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe है आयरन। ठीक है, इसको हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, हमें एक चीज याद रखना, आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड याद रखना पड़ेगा। मैथ्स में भी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए। तो इक्वल रखने का मतलब है जितने भी एटम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही एटम्स आपके राइट हैंड साइड में होंगे। क्लियर है? तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे, छोटी सी टेबल बना लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्लियर है? फिर आप यहाँ पे लिखेंगे अपने एटम्स को। पहला एटम क्या है कि मतलब अभिक्रिया में जो जो आप परमाणु यूज कर रहे हो आप उनको साथ साथ लिखते जाओगे। अब आप देखेंगे कि आयरन जो मेरे पास है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कितना है? 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है मेरे पास? 2। ऑक्सीजन कितना है मेरे पास? 1। फिर आप आ जाओ राइट हैंड साइड में। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि आप कंफ्यूज ना हो। फिर यहाँ पे मेरे पास आयरन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास? 4। और हाइड्रोजन कितना है? 2। तो अब आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है हमारे यहाँ पर एटम। सबसे पहले आयरन को देखते हैं। आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, तो ये तो नहीं है। फिर हाइड्रोजन ये है, ऑक्सीजन भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे जो समीकरण है ये क्या है? संतुलित नहीं है। तो इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब मुझे आयरन को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे 3 आयरन के एटम्स हैं, तो मुझे यहाँ भी 3 रखने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया? 3। क्लियर है? अब आप देखो, चेक करो, 3 आयरन के एटम्स यहाँ है, 3 यहाँ पर। तो मुझे क्या समझ में आया कि मेरे आयरन के जो एटम्स थे वो बैलेंस हो चुके हैं। बैलेंस का मतलब संतुलित हो चुके हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखा मैंने, वो तो संतुलित ही था। ठीक है, बट इसके साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। ठीक है, बट मुझे ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो बेटा ये प्रॉब्लम आती है जब आप ऑक्सीजन को संतुलित करोगे ना, तो आपके हाइड्रोजन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, वो भी क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। तो फिर उसे भी संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को करके देखते हैं। अगर मेरा ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो मैं क्या करूंगी? सीधा उसको क्या करूंगी? यहाँ पे 4 लिख दूंगी। 4 लिखने का मतलब आप एक चीज जरूर याद रखेंगे, ये जो 4 है ना आपका, ये 4 आपका हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 4 आपका ऑक्सीजन के लिए भी है। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चला जो मेरा ऑक्सीजन है वो कितने हो गए? 4 हो चुके हैं एटम। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के क्या है? 4 मॉलिक्यूल्स है। तो मेरा ऑक्सीजन भी क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। मेरा आयरन में बैलेंस हो चुका है। बट प्रॉब्लम क्या आ गई है मेरे पास जो प्रॉब्लम आ गई है, ये जो हाइड्रोजन है ना, जो 2 था पहले, अब वो कितना हो गया? 8। अब कुछ बच्चे को प्रॉब्लम आएगी 8 कैसे हुआ। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये 4 जो हमने लगाया है, ये 4 और ये जो 2 इसके साथ जुड़ा है ये, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और टोटल मिलके बनाते हैं 8। क्लियर है? तो मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आ गए? 8। क्लियर है? बट यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी हाइड्रोजन 8 करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो 8 करने के लिए मैं क्या करूंगी? 8 करने के लिए मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगी। ठीक है, ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये भी क्या बन गए? 8। क्लियर है? तो अब आप देखोगे आपका जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। ठीक है, ये वाली टेबल तो मेरी पहले वाली थी। अब एक नई टेबल बनाएंगे हम और उसमें देखेंगे कि हमारा जो समीकरण है वो सच में बैलेंस हुआ है या ऐसे ही हम बोल रहे हैं। चलो चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड और इधर हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। इक्वल टू लगा देते हैं। हमने कौन कौन से तत्व लिए हैं?
आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, आयरन कितना है मेरे पास 3, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है 4 2 जा 8, अभी बताया था मैंने, यहाँ पर 8 लिख दिया हमने। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास 4, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब आप आ जाओ राइट हैंड साइड पे, आयरन कितने बेटा 3 है आपके पास, हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 है, और ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 4। अब आप देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब आपकी दोनों तरफ जो समीकरण है वो बैलेंस है, संतुलित है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलो दूसरे एग्जांपल देखते हैं हम। अब हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये जब कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन गैस बनाई, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करने का सेम वही टेक्निक यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट वाले में यूज की थी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, 3 कैसे 2 ऑक्सीजन यहाँ है और एक ये रहा, 3 हो गए टोटल, ठीक है, आप ऐसे काउंट करोगे। हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड में आओ, कार्बन कितने आपके पास C6 लिखा है, तो मतलब कार्बन मेरे पास है 6, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। अब ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो ये रे और 2 ये रे, 6 और 2 कितने हो गए 8, आप इनको प्लस करोगे, ये प्लस का साइन है ना, तो ये प्लस हो गए, 6 और 2 कितने हो गए 8। अब आप देखो ना आपका कार्बन बैलेंस है, ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे तीनों चीजें बैलेंस नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन पे फोकस करते हैं। कार्बन मेरा राइट हैंड साइड में 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी लेफ्ट हैंड साइड में सीधा इसको 6 लिख दूंगी। तो मैंने देखा मेरा कार्बन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, 6 यहाँ पे भी है 6 यहाँ पे भी है। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन तो जो मेरा था बेटा वो क्या था, मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे था, एक तरफ तो क्या था 3 और एक तरफ 8, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो आपने 6 लिखा है, ये 6 आपका कार्बन के लिए भी है और ये 6 आपका ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो अब आपका ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर 6, तो ये और 2 ये, 6 2 जा 12, 12 ये और एक 13, तो आपके पास कितने ऑक्सीजन हो गए 13, क्लियर है। यहाँ पे आपके पास हो गए और एक ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है, 12 और 1 13 ऑक्सीजन आपके पास हो गए। अब मैं लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड देखती हूँ, ऑक्सीजन है मेरे पास 6, ठीक है, 6 ये और 2 ये, हमने कितने बोले 8, लेफ्ट हैंड साइड में 13 है, राइट हैंड साइड में 8 है, तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है, ऑक्सीजन की भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, अगर मैं यहाँ पे 6 लगा दूँ, 6 2 जा 12, ठीक है, 12 ऑक्सीजन ये हो गए आपके, क्लियर है, ठीक है, ध्यान देना आप, 12 ऑक्सीजन आपके ये रहे और 6 ऑक्सीजन ये रहे, 12 और 6 कितने होते हैं 18 ऑक्सीजन, क्लियर है। 6 ऑक्सीजन आपके ये हो गए और 12 ऑक्सीजन ये हो गए, ये कितने हो गए आपके 18 ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में मेरे पास 18 ऑक्सीजन है और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितने हैं 13 ऑक्सीजन है, 12 12 और ये आपका 1, ये हो गया आपके पास 13। अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है। अब देखो इस साइड हम बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, अगर मैं इसको 6 कर दूं, ठीक है, 6 मैंने क्यों किया, ठीक है, 6 ही क्यों किया क्योंकि मैंने हाइड्रोजन के बेस पे किया, यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन 12 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 6 से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आगे 6 लिख दूं, 6 और 2 12 हो गए, तो हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया बैलेंस हो गया, क्लियर है। 12 ये, ठीक है, और 6 ये। अब आप ध्यान दो, अब आप जरा कैलकुलेशन करो इसमें, 12 ऑक्सीजन ये, ठीक है, और 6 ऑक्सीजन ये, कितने हो गए 18 हो गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इक्वेशन समझ में आई होगी, ठीक है। फिर से क्लियर कर देती हूँ मैं, आप देखो सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन को बैलेंस किया, यहाँ पे कार्बन हमने देखा, इसको एक बार इरेज कर देते हैं फिर आपको क्लियर फिर से बताते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पर 6 थे तो आपने भी यहाँ पर 6 लिख दिया, तो आपका कार्बन बैलेंस हो गया। कार्बन बैलेंस होने की वजह से मैंने बताया जो ये 6 है आपका ये कार्बन के लिए भी है और ये 6 आपका ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है।
कार्बन तो बैलेंस हो गया, बट ऑक्सीजन के क्या हो गए, नंबर बढ़ गए। तो ये क्या होगा, 6 2 12, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 12। क्लियर है, इसको थोड़ा हटाते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे 12 ये और एक ऑक्सीजन ये, तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 13 ऑक्सीजन हो गए। तो आप राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में आपके ऑक्सीजन कितने, 8 है। क्लियर है, 8 है अभी आपके पास राइट हैंड साइड में। आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे 6 लगाया, ये 12 हो गए, ठीक है, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए, 13 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, एक आपका ये ऑक्सीजन, तो ये 13 हो गए। क्लियर है, अभी भी मेरा बैलेंस नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन को थोड़ा साइड में रख देते हैं। हम आते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने। क्या पता अगर हाइड्रोजन बैलेंस करूँ तो मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। फिर मैंने देखा हाइड्रोजन मेरा 12 है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है मेरे पास, 2 ही था। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ, 6 2 12 होता है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। फिर जब बैलेंस किया, तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो इम्पैक्ट तो ऑक्सीजन पे भी पड़ेगा। देन हमने देखा कि ये तो चलो बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, तो 12 ये प्लस 6 ये 18। अब देखो ये भी वही बात है, 12 ये 6 ये 18। क्लियर है, अब एक टेबल बना के हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं अपने आंसर को, कि मैंने यहाँ पे लिखा राइट हैंड साइड, यहाँ लिखा मैंने, सॉरी यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम राइट हैंड साइड, इक्वल टू का साइन देते हैं। मेरे पास कौन कौन से एटम है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब आप एक एक एटम को देखते जाओ, उसके नंबर देखते जाओ, लिखते जाओ। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करोगे, कार्बन कितने लेफ्ट हैंड साइड में, 6 लिख दिया मैंने। राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड को ही लेते हैं। फिर ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 8। कितने ऑक्सीजन, मेरे पास है ऑक्सीजन 18, मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने मेरे पास, 12। क्लियर, देन राइट हैंड साइड पे आते हैं। मेरे पास राइट हैंड साइड पे कार्बन कितने हैं, कितने हैं आप देखो, 6 है, मैंने 6 लिख दिया। देन ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 6 ये 12 ये 18। ओके, हाइड्रोजन कितने, 12, तो मैंने लिख दिया 12। तो मैंने देखा मेरी तीनों एटम बैलेंस है। ठीक है, ये तीनों चीज मेरी बैलेंस है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो मतलब मेरा ये जो संतुलित जो मैंने किया वो एकदम ठीक है। क्लियर है ये चीजें आपको। अब स्टार्ट करते हैं हम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये कंबाइन हुए तो क्या बना, हमारे पास बेरियम सल्फेट और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सबसे पहले एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था, आप लिखते जाओ, लेफ्ट हैंड साइड इस साइड लिख लो, राइट हैंड साइड इधर लिख लो आप। ठीक है, और आप अपने सारे एटम्स को लिख लो। सबसे पहले आपके पास क्या है, बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, बेरियम कितना है आपके पास, आप चीजों को मेंशन करोगे। बेरियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। क्लोरीन आपका 2 है, और क्लोरीन आपका यहाँ पे क्या है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 2, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 1 है। सल्फर आपके पास 1 है, यहाँ राइट हैंड साइड में भी सल्फर आपके पास 1 है। ऑक्सीजन आपका लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में भी 4 है। तो मैं यहाँ पे एक चीज नोट कर रही हूँ कि ज्यादातर चीजें मेरी क्या है, इक्वल है, बैलेंस है। आप देखो ये भी बैलेंस है, बेरियम, ठीक है, देन आपका सल्फर और ऑक्सीजन, ये बैलेंस फॉर्म में है। दो चीजें ऐसी हैं जो मुझे बैलेंस करनी है, दैट इज हाइड्रोजन और आपका सल्फर। तो हाइड्रोजन और सल्फर, दिस वन, सॉरी सल्फर नहीं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन हमें ये बैलेंस करना। क्लियर है, तो मुझे सबसे पहले मैं देखूंगी इनके नंबर्स क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो मुझे कुछ नहीं करना, बहुत इजी इक्वेशन है ये। सिर्फ अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, तो आप देखो सिर्फ यहाँ पे 2 लगा दूंगी मैं, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा तो मैं उनको क्लियर करती हूँ। देखो इस 2 का मतलब होता है कि आपके पास 2 हाइड्रोजन
के मॉलिक्यूल्स हैं और 2 Cl के मॉलिक्यूल्स हैं। ये 2 आपका कॉमन है जो हाइड्रोजन के लिए भी और क्लोरीन के लिए भी है। अब फिर जब आप इसको न्यू इक्वेशन अपनी बैलेंस करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड लिखो, सेम चीजें लिखो, बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। देन आप इसको देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम कितना है आपका 1, राइट हैंड में 1 है, क्लोरीन आपका इधर 2 है, ये देखो 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना आ गया, ये 2 आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 है। हाइड्रोजन के साथ भी सेम है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, दिस वन। सल्फर आपका 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन देखो 4 एंड 4। तो आपने क्या देखा, सारी चीजें आपकी क्या है, बैलेंस है। क्लियर है ये चीजें आपको? अब हम देखते हैं अपनी फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेड, ठीक है, लेड नाइट्रेट है ये। लेड नाइट्रेट जब रिएक्शन हुई इसमें अभिक्रिया हुई, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना, इसमें हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये क्या है, बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं है? इक्वेशन करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि ये जो आपको दिख रहा है ये NO3 ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो आपका 2 है ये क्या है, NO3 इन दोनों के लिए, मतलब ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी है। अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगी कि नाइट्रोजन आपके पास 2 है और ऑक्सीजन क्या है आपके पास 3 और 2, ये मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 3 2 6। क्लियर है ये आपको? तो जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिखोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, कि आप कैलकुलेट कर लोगे पहले ही, देन आप उसको लिखोगे। तो हम अपना ये स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है, और फिर देखते हैं चीजें बैलेंस है या नहीं है। एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? लिख लो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मेरे पास क्या है, पहला लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों से मेरी रिएक्शन हुई है। लेड कितना है मेरे पास, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी 1, राइट हैंड साइड भी 1। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आप ध्यान से देखिए, मैंने बोला ये जो 2 है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के लिए, तो नाइट्रोजन कितना लिखूंगी मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी। क्लियर है? ऑक्सीजन कितना लिखूंगी 3 ये और 2, ब्रैकेट है यहाँ पे, तो मतलब 3 2 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा ये 6, तो ऑक्सीजन मेरा 6 है। आप आ जाओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन कितना है मेरे पास, ध्यान दो 1, सिर्फ 1 है। ऑक्सीजन कितना है, एक ये रहा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये रहे, लिखते हुए चले जाएंगे हम, ठीक है, और एक ये रहा, कितना, कितने हो गए ये हो गए मेरे 2 2 4 और 1 5, तो ये 5 हो गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बैलेंस करना है, साफ साफ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे बैलेंस कैसे करना है, हम वो चीज फोकस करेंगे। लेड हमारा बैलेंस है, ओके। नाइट्रोजन मुझे बैलेंस करना है, यहाँ पर मेरा नाइट्रोजन कितना है 2 और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1, राइट हैंड साइड में। आप क्या करोगे, नाइट्रोजन को मुझे कितना बैलेंस करना है, दोनों तरफ इम्बैलेंस है 2 और 1, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पर अगर 2 लगा दूं, स्टार्टिंग तो हम 2 नंबर से करेंगे, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 1 को 1 का तो 1 ही रहता है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, इन चीजों को हम हटा देते हैं क्योंकि ये चीजें हम लिख चुके हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इनको हटा दिया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे 2 लगाया, 2 क्यों लगाया, देखा मैंने नाइट लेड मैंने क्या कर दिया, लेड यहाँ पे 2 है तो मुझे यहाँ पे भी लेड 2 करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लेड 2 कर दिया। क्लियर है? 2 किया, बच्चों के मन में डाउट होगा क्यों किया, क्योंकि मैं लेड को नहीं बैलेंस करना चाहती थी, लेड के साथ क्या जुड़े हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मुझे तो मेन इनको बैलेंस करना है। अगर मैं इनको बैलेंस करूंगी तो लेड को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बैलेंसिंग भी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर मैंने देखा लेड मेरे पास 2 है, लेड 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, देखो ये 3 2 6 और नाइट्रोजन भी कितने हो गए मेरे 2। अब देखो 2 2 4 और 2, तो ऑक्सीजन तो मेरे बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन तो मेरे बैलेंस हो गए 6, ठीक है। 2 ऑक्सीजन ये रे, मैंने बताया था 2 दोनों के लिए होता है, 2 ये रे 2 ये रे,
2 2 2 6 ऑक्सीजन मेरे बैलेंस है। फिर हम आते हैं नाइट्रोजन पे। क्या मेरा नाइट्रोजन बैलेंस है? अब वो चेक कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये इसके लिए भी है 2, लेड के लिए भी है 2, नाइट्रोजन के लिए भी है और 2 किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए भी है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए मेरे? 3 2 जा 6, ठीक है, 6 ये हो गए, 6 2 जा 12। ऑक्सीजन भी मेरे इम्बैलेंस हो गया, तो इधर मेरे 12 ऑक्सीजन हो गए, इधर मेरे 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब मैंने देखा सब कुछ इम्बैलेंस है, फिर हम क्या करेंगे? आप आगे बढ़ जाओगे। क्या करोगे आप? जब आपने देखा यहाँ पर आपके ऑक्सीजन भी इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, किस वजह से हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया था नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? चलो यहाँ पे आप ये भी रहने दो, क्योंकि अभी आप और नंबर्स अगर आप यहाँ पे बैलेंस करने के लगाना चाहो तो आपके पास ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चेंज करते हो, अगर ये 2 चेंज करते हो, फिर आपका ये भी चेंज हो जाएगा, क्लियर है? ये आपका लेड भी चेंज हो जाएगा। तो अभी आप इसको छोड़ दोगे यहाँ तक, फिर आप आगे बढ़ोगे। जब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, और नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 ये रहा, 2 ये, नाइट्रोजन 4, मैं यहाँ 4 लिख दूंगी, क्लियर है? 4 नाइट्रोजन बैलेंस कर दिया मैंने। चलो कुछ तो बैलेंस हुआ, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। फिर आप क्या करोगे? 4 नाइट्रोजन है बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 2 जा 8। मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? अब आप कैलकुलेट करना शुरू करोगे। इजी रेज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नाइट्रोजन तो मेरे पास हो गए 4, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 था, राइट हैंड साइड भी, ठीक है। ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर, क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन ये रहे, और ये 2। तो अब आप इनको प्लस करो, 8 और 2 10 और 2 12, तो 12 ऑक्सीजन मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी आ गए, क्लियर है? ऑक्सीजन में मेरे पास बैलेंस हो गए 12, जो मैंने लिख दी। अब मुझे क्या बैलेंस करना है? अब आप देखोगे इसमें हमारा कुछ रहता है बैलेंस करने के लिए? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं रहता। फिर भी एक बार आपके डाउट, मुझे पता है कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है, एक बार फिर से इसको समझा देती हूँ। हमने क्या किया? लेड को किया, लेड नाइट्रेट था हमारे पास, ठीक है। मैंने देखा कि यहाँ पर जो मेरा लेड नाइट्रेट है, ठीक है, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सारी चीजें बैलेंस नहीं। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले जो चीज बैलेंस नहीं ना, आप उस पे उसको बैलेंस करने का ट्राई किया करो। फिर सब हटा देते हैं। फिर से मैं इस चीज को समझा देती हूँ, जो चीज बैलेंस नहीं है आप सबसे पहले उसको ट्राई करोगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। लेड बैलेंस था, छोड़ दो अभी, ठीक है। नाइट्रोजन को बैलेंस करना चाहते हो तो नाइट्रोजन को बैलेंस करो, ठीक है। कितना है नाइट्रोजन? यहाँ पे कितना है? 2, ठीक है, और नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? 1, क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, क्लियर है? और यहाँ पे मैं यहाँ तो बीच में नहीं लिख सकती, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि ये बैलेंस है नाइट्रोजन। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ देखो ये भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ भी 2 है। बेटा आप ये चीज मत बोलो, ये भी तो 2 है, मतलब ये 2 नाइट्रोजन और ये 2 2 जा हो गए 4 नाइट्रोजन। तो सिंपल सी चीज, अगर मैं यहाँ 2 ना लिख के अगर मैं यहाँ पे सीधा 4 लिख दूँ तो चीजें बैलेंस हो गई। यहाँ 4 लिख दूँ और यहाँ 2 लिख दूँ, क्लियर है? तो मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड में चेंज, सीधा मैंने 4 लिख दिया तो मेरा 4 नाइट्रोजन यहाँ भी था, 4 नाइट्रोजन यहाँ भी है। फिर मैं आ रही हूँ लेड की बात करने। लेड मेरा कितना है? 2b, जो ये 2 है सबके साथ कंबाइन हुआ है, तो यहाँ मैं लिख दूंगी 2, क्लियर है? फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। 2 ऑक्सीजन ये रहे, 8 ऑक्सीजन ये रहे, ये 2 ऑक्सीजन, ये 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, और ये मेरे 2 ऑक्सीजन, तो मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? 12, ठीक है। अब हम अपनी एज यूजुअल वेरीफाई करने के लिए अपनी टेबल ड्रॉ करते हैं, और टेबल मैं कैसे ड्रॉ करूंगी आपको पता ही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखूंगी मैं, और अपने एटम्स को लिखूंगी लेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। लेड कितना है मेरे पास? अब आप देखोगे लेड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया दोनों साइड, क्लियर है? ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं हम।
जबकि आपको क्लियर विजिबल हो चीजें। देन नाइट्रोजन कितना है आपके पास, 4 है, 2 ये रहा, 2 ये रहा, मल्टीप्लाई होगा 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, दोनों साइड 4 है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 3 2 जा 6 और 6 2 और ये 12, 12 ये रहे, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ये रहा, 4 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 12, दोनों साइड 12 ऑक्सीजन। क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारी कि किसी भी अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करते हैं। ये चीजें बेटा आपको एक बार में नहीं आएंगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी कि आपको मैं सॉल्व करके बता पाऊँ और आपकी प्रॉब्लम को मैं क्लियर कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।